नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2021 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। इसमें हम आपका पूरा 2021 का एक ओवरव्यू जानेंगे, आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं कि कैसे ये 2021 के लिए प्रिपेयर हुआ जाए, खुद को प्रिपेयर किया जाए, क्या आप एडवाइस ले सकते हो, कौन सी चीज़ों से आप बच सकते हो। एक बेसिक पूरी 2021 की गाइडेंस आपके लिए आज आ रही है। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे ये न्यू ईयर में हमें एंटर करना चाहिए एंड व्हाट ऑल शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर। तो ये हम ज़ोडिएक साइन वाइज करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके साल के लिए या आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मून सिनर्जी पे, या तो आप मेरे को ईमेल लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर ऑल ऑफ अस। हेलो एरीज, आपसे शुरू करते हैं। तो आपके लिए मैंने पूरी स्प्रेड अपने सामने कर ली है। आपको शायद स्क्रीन में उतना ना दिखे बट पूरी यहाँ पे स्प्रेड प्रिपेयर कर ली है कि 2021 आपके लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि 2020 आपके लिए कैसा गया। उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब ये कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए 2021 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 2020 में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये अचीव करना है, ये चीजें करनी है। आपने बहुत प्लान किया था बट कुछ चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं हुई हैं। ऐसा 2020 वैसे तो सबका ही वैसे गया है बट आपके लिए खासकर आपने बहुत अच्छे से चीजों को प्लान किया हुआ था कि इस टाइम में ये कर लेना है, उस टाइम में वो कर लेना है। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, आप फुल प्रिपेयर्ड थे उसके ऊपर चार्ज करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ने ऑलरेडी कुछ सिचुएशन जैसी भी हो, यू मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपने हार नहीं मानी, आपने तो भी इस साल में भी कुछ ना कुछ अचीव किया है कोई भी चीजों को लेके, चाहे नॉट जस्ट कोई काम को अचीव करने से, एनीथिंग। आपके दोस्त लोग उतना कुछ नहीं कर रहे होंगे जितना आपने 2020 में से, यू हैव गॉटन द मोस्ट आउट ऑफ इट, जितना आप कर पाए। ठीक है, चाहे कोई नई हॉबी आपने अचीव कर ली या आपने लर्न की या कोई दूसरी चीजों में आपने अपना अटेंशन डाला, बट यू मेड द मोस्ट ऑफ दिस ईयर। उतना खराब भी नहीं था आपके लिए साल। एंड ऑल इन ऑल आप फिलहाल मेरे को बहुत चार्ज अप लग रहे हो कि 2021 के लिए तो हम कुछ कर ही लेंगे। अब देखते हैं आपके ओवरव्यू की 2021 जाएगा कैसे। एक जस्ट हम पता कर लेते हैं। तो उसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है मेरे को कि 2021 में एक इमोशनल एस्पेक्ट पे आप थोड़े सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे हो, आप थोड़े रिलीफ होते हुए दिख रहे हो कि नहीं, जो भी हो मेरा साल बहुत अच्छा गया। ये मैं अगले साल की बात कर रही हूँ कि 2021 में आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो। कोई आपके क्लोज वन के सेलिब्रेशन में आप शामिल हो सकते हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आप ही की कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ पार्टी, कुछ कनेक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स वाली एनर्जी दिख रही है फॉर 2021। एंड ओवरऑल बहुत हैप्पी हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है आपका अगला साल। अब हम थोड़ा डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं कि बाकी कार्ड्स आपके करियर के बारे में क्या कह रहे हैं, कि करियर आपका कैसा जाता हुआ दिख रहा है 2021 के लिए। तो उसके लिए हमारे पास 3 कार्ड्स है सामने, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एम्परर का एंड टेम्परेंस का। तो सीधा सीधा 2 मेजर आर्कना के कार्ड्स आ चुके हैं, मतलब बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जाता हुआ दिख रहा है आपका करियर, जो एम्परर का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। नाउ ये दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल है। एम्परर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप आ सकते हो, चांसेस है कि आप लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स पे आ सकते हो, या आप जो भी काम करते हो उसमें आप थोड़े और एक्सेल हो रहे हो, उसी काम में थोड़े अपर पोजीशन में आप आते हो दिख रहे हो फॉर 2021। अगर आप खुद का कुछ काम करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो अगेन 2021 आपको बहुत अच्छा साइन दे रहा है, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि जरूर आप उस चीज में आगे जाइए, उस चीज की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, आपका काम बन सकता है, आप अपना बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। यही बात आती है टेम्परेंस की। तो टेम्परेंस में ये बता रहा है कि ग्रोथ आपके लिए इंडिकेटेड है, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए इंडिकेटेड है। ये सिर्फ काम को लेके, ठीक है, सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है और अबंडेंस,
ठीक है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आपके पास फिलहाल जॉब नहीं है या आप जॉब की तलाश कर रहे हो तो एक अच्छा जॉब आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। बिजनेस है तो वो सेट होते हुए दिख रहा है, बिजनेस स्टेबल होते हुए दिख रहा है। ऑल इन ऑल आपको फाइनेंस अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये साल के लिए। सिर्फ एक कॉशन इतना दूंगी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कि थोड़ा बच के रहना, इजीली काम को लेके लोगों को भरोसा मत करना, चाहे आप आपके जॉब में हो या चाहे ये आपके बिजनेस फ्रंट पे हो। मैं ज्यादा यही कहूंगी कि इंडिविजुअली आप बिजनेस चालू करना। ऑफ कोर्स ये सबके लिए एक बहुत जनरलाइज्ड रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि आपके लिए एरीज साइन के लिए ज्यादा इंडिकेटेड ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप खुद, अगर आप अकेले पे बिजनेस करो तो वो आपको ज्यादा फल सकता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप में उसके साथ जाना। ठीक है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, राजा कभी भी एक होता है, दो होंगे तो किंगडम सही से चलेगा नहीं। ठीक है, तो खुद अकेले करोगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप बिजनेस को और अच्छा बढ़ा के लेके जा सकते हो। अदरवाइज आपके काम में, आपके करियर में फॉर 2021 एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, एंजल गाइडेंस लग रहा है। टेम्परेंस के कार्ड में आप देखोगे तो सन ऊपर आ रहा है, इट्स अ राइजिंग सन। तो आपको वैसे ही बेनिफिट्स और वैसे ही एडवांटेज मिल सकते हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है। तो साल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करियर में आप ज्यादा खुश होते नजर आओगे। थोड़ा ये भी एक पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है कि आप काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, आप उतना करना नहीं चाह रहे हो, आपका मन किधर कुछ और कह रहा है बट आप करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, बट आइदर विच वेज आपको सफलता जरूर मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस जरूर मिलते हुए दिख रहा है आपके काम में। सो काम वाइज तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर, अच्छा खासा सॉर्टेड जाता हुआ दिख रहा है आपका साल, ग्रोथ आपकी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस है, और चाहिए ही क्या। बहुत स्मूथ फ्लोइंग साल रहेगा आपका 2021 का। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे इंटेंशन से करना, आप जो भी काम करोगे किसी का नुकसान मत पहुंचाना, एंड अपने काम से बस सी टू इट कि दूसरे का भी भला होता जाए, कि आप कुछ भी काम कर रहे हो किसी को सर्विस में अच्छा हो जाए। एक होता है काम कि हम सिर्फ खुद के लिए करें, और एक काम हम ऐसा होता है कि किसी को उस चीज से सर्व कर सके, वो काम का कुछ पर्पस है, तो वैसे वाले काम आपको ज्यादा हेल्प हो सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स आपकी कैसी जाती हुई दिख रही हैं फॉर द ईयर 2021। तो उसके लिए पहला पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, द कार्ड ऑफ लवर्स का। एंड आगे की भी कार्ड्स बता देती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड तीसरा कार्ड है हैंग्ड मैन का। अगेन आपके दो मेजर आर्केना के कार्ड्स हैं, तो विच शोज कि आपका ये साल 2021 आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए गेम चेंजर टाइप ईयर हो सकता है। ठीक है, लवर्स का कार्ड आ गया है, तो सीधा सीधा ये बात तो है कि अगर आप अब तक रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, तो पॉसिबिलिटी जरूर है, चांसेस जरूर हैं कि आपको वो कोई एक स्पेशल समवन मिल जाए एंड आप एक रिलेशनशिप उनके साथ आगे स्टार्ट कर सको। ठीक है, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको, आगे लेके जा सको। कुछ एरीज के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप आपके रिलेशनशिप को शादी तक के लेवल के लिए लेके जा सको, क्योंकि साथ में हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया है, जो हमें यही बताता है कि हम थोड़ा हटके कुछ अलग कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो उस चीज की भी आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी जरूर है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो और बोलो कि यार मेरे को पार्टनरशिप आप बोल तो रहे हो, तो कैसे मिलेगा, ये कैसे रिलेशनशिप मिलेगी, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप आपके पार्टनर से कुछ उस लेवल पे कनेक्ट करोगे कि जिसमें आप बहुत पैशनेट हो, आपकी कोई हॉबी हो। जैसे कि अगर आपको स्केचिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, तो शायद आप वहां उस कनेक्शन से आपको कोई पार्टनर मिल जाए। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो पॉसिबिलिटी है आपको कोई डांस क्लास के थ्रू आपका पार्टनर मिल जाए। ठीक है, बट कोई हॉबी, आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट से आपके ज्यादा कनेक्शंस मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं ये साल। अदरवाइज भी मैं यही कहूंगी कि ओवरऑल आपके करियर और आपकी लव लाइफ दोनों ही बहुत अमेजिंग जाती हुई दिख रही है 2021 में। एक कंप्लीट गेम चेंजर जैसा ईयर दिख रहा है, एंड कुछ हटके करना आपकी लव लाइफ में। जो बोरिंग अगर लगे ना कि यार मैं रिलेशनशिप से में तो इतने साल से हूँ बट अभी बहुत स्टैग्नेंट फील हो रहा है, बहुत बोरिंग जैसा फील हो रहा है, मोनोटोनस लग रहा है बहुत,
तो उसके लिए ये कहूंगी कि अपने लाइफ में थोड़ा स्पाइस लाने की कोशिश करो, थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करो कि पार्टनरशिप तो हमारी वही है, बंदा तो वही है हमारा, बट इस चीज को और बेटर कैसे किया जाए, इस चीज को और सुधारा कैसे जाए, उन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना। एंड आपका साल बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मेरे को इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल एज योर लव लाइफ। अभी एक बात अभी हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो जेम स्टोन्स के कार्ड हैं उसमें अगर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँ तो ओवरऑल में अगर मैं कहूँ तो एमेथिस्ट स्टोन एक आता है, वो आपको बहुत सूट कर सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है बट स्टिल एक अगर ऊपर ऊपर से कहना चाहूँ मैं तो एमेथिस्ट स्टोन वैसे तो हर कोई पहन सकता है बट स्टिल देख के पहनना जरूर। एमेथिस्ट स्टोन आपको सूट कर सकता है। और अभी फिलहाल आपके मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मैं रेडी हूँ ये साल के लिए, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि न्यू ईयर के लिए सिर्फ पार्टी का इंतजार करते हैं और कुछ होते हैं कि वो एक वीक पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि मैंने कैसे अपनी पूरी ग्राउंड वर्क सेट कर देना है, कि मैं न्यू ईयर में क्या क्या अचीव करना है, मुझे कैसे मुझे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, अपनी रियलिटी बनानी है काय की जॉय, हेल्थ और प्रोस्पेरिटी की। तो एरीज मेरे को आपसे ये वाइब्स आ रही हैं कि आप भी कुछ हद तक उस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि कैसे ये न्यू ईयर को मेरे को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर होना चाहिए मेरे लिए ये। आप यू आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल एक्सीलेंस, फॉर द बेस्ट दैट यू कैन बी। आप सिर्फ अपने आप से compete कर रहे हो कि मुझे अपने आप से और बेटर होते जाना है, आपको अपने आप को और बेटर होना है। एंड इसके लिए आपको ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि अपने वर्ड्स को केयरफुल यूज करना, कम्युनिकेशन अच्छी रखना थ्रू आउट द ईयर, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन में वीक हो तो इट इज अ गुड आइडिया टू वर्क ऑन इट। ठीक है, एंड जस्ट हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कि आप बोलना क्या चाह रहे हो और क्या वर्ड्स में कम्युनिकेट हो रहा है। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं हम कि जेन कार्ड्स आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं उसके लिए, एक है गो विथ द फ्लो और दूसरा है कंपैशन का। नाउ ये साल में ज्यादा प्लान भी करने की कोशिश मत करो, और अगर कुछ चीजें आपके प्लान से नहीं होती हैं, ठीक है, तो आपको एडवाइस आ रहे हैं कार्ड से कि जस्ट गो विथ द फ्लो। ठीक है, ज्यादा उसको रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, जस्ट गो विद द फ्लो, आप बहुत सही ठिकाने पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट ईयर में जो भी चीजें आपके लिए अनफोल्ड होगी, आपको बहुत एक अच्छी जगह पे लेके जाने के लिए ही अनफोल्ड होगी, चाहे आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो या ना हो। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी ऑसम फॉर यू, अमेजिंग फॉर यू, सो यू बी रेडी फॉर इट। एंड सॉरी, ये कार्ड था हमारा कंपैरिजन का, मैंने कंपैशन बोला मेरे ख्याल से। सो कंपैरिजन का, नाउ अपनी जर्नी आपने खुद संभालनी है। नेक्स्ट ईयर नो कंपैरिजन की इस बंदे की लाइफ ऐसे चालू है, इसकी वैसे चालू है, मैं क्या कर रहा हूँ। सोशल मीडिया हमें ये जरूर हमारे दिमाग में थोड़ा टॉक्सिक एनर्जीज डालते रहता है कि वाह इसने तो अभी ये कर लिया, इसने ये अचीव कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। वो चीज नहीं करनी है, उनकी स्टोरी वो जाने, आपकी स्टोरी आप जानो। आपने अपनी स्टोरी पे ध्यान देना है नेक्स्ट ईयर कि मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ, जैसे कि वो हमारे जेमस्टोन वाले कार्ड से था कि आपने अपने आप को बेटर करना है, अपने आप से compete करना है। ठीक है, तो वहां पे कंपैरिजन रखो, और किसी से कंपैरिजन नहीं रखना है, खुद से रखना है, दैट इज इट। ऑलराइट, मून एनर्जीज देखते हैं कि मून क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है आपको। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है न्यू मून इन लियो एंड न्यू मून इन वर्गो। अभी दोनों ही न्यू मून है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपके लिए। एक नया साल आपके लिए एक नया ड्रीम, नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है मेरे को आपके लिए 2021। न्यू मून इन लियो, अभी ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वे से, बहुत यू नो एक, जैसे यहाँ पे लायन है, लियो मतलब लायन, एंड आपका सेंटर कार्ड ही सीधा हमारे पास एम्परर का है। नाउ ये दोनों कार्ड्स ना कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे हैं। ये आपको ये बता रहे हैं कि जो भी काम करो ना आप कॉन्फिडेंटली करना, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपने ये मंत्रा तो बहुत ध्यान में लगा के रखना है कि मैंने जो भी काम करना है 2021 में, चाहे वो करियर के लिए हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, एनीथिंग, बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड आप जो भी चीज कॉन्फिडेंटली करोगे आप वो सब अचीव कर पाओगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट ईयर में, कोई भी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट रहो, आप सब अचीव कर पाओगे। एंड दूसरा, न्यू मून इन वर्गो हमें ये कह रहा है कि रादर देन गेटिंग एवरीथिंग, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी, तुम ये भी दे दो, वो भी दे दो, उसकी जगह बी वेरी गिविंग। आप जितना दोगे उतना आप पाओगे। ठीक है,
तो जितना आप शेयर कर पाओगे, अगर सिंस आपका करियर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, तो इससे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि चैरिटी जरूर करना विथ एन इंटेंशन कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, तो वो आपको और ज्यादा फल सकता है, ठीक है। हैव अ वेरी एक शेयरिंग वाली एनर्जी, शेयरिंग वाला एटीट्यूड, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है 2021 के लिए। तो ये ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो 2021 मेरे को आपके लिए गेम चेंजर ईयर लग रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर लग रहा है, कि जिसमें करियर लव लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है, पर्सनल लेवल पे भी आप ग्रो होते हुए दिख रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जैसा कि आपका ओवरऑल वाला कार्ड था 3 ऑफ कप्स का, हैव एन इमोशनली सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड ईयर एंड just enjoy, just celebrate every step of it and I wish you all the very best। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आप रेजोनेट कर पाए हो इससे, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और मेरे साथ बने रहने के लिए, हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट ईयर। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।